Keep learning with Priya ma'am. Hello children, welcome back to my channel, and in this video we are going to do chapter 5, Bricks and Bridges of class 4th. In class 3rd, you have studied about different type of houses found in different parts of India. Let us find out the types of material used in building houses. Yes, beta, now you are in 4th class, but in 3rd class you have learnt about the different type of houses. In this chapter, you are going to learn about the different type of material that are used to make the houses. A. Temporary houses like huts, tents, tree houses and log cabins are built with mud, thatch, straw, bamboo and wood. A tent is made of canvas or nylon. Yes बेटा, टेम्परेरी हाउस क्या होता है? जैसे कि हट्स, टेंट्स, ट्री हाउसेस और लॉग कैबिन्स, ये सारे होते हैं टेम्परेरी हाउस। और इनको बनाने के लिए मड, थैच क्या होता है बेटा? जैसे कि छटियां होती हैं या फिर लकड़ी के जो डंडे वगैरह होते हैं उनको थैच कहते हैं। स्ट्रॉ, बेम्बू और वुड, इन चीजों का यूज किया जाता है। टेंट बनाने के लिए फैब्रिक का यूज किया जाता है। बी. परमानेंट हाउस like bungalows, flats, villas, havelis are built with bricks, stones, cements, iron rods, glass, wood, etc. Yes बेटा, एक होते हैं परमानेंट हाउसेस जैसे कि बंगलो हो गया, फ्लैट्स हो गए, विला, हवेलीज, ये सारे परमानेंट हाउसेस होती हैं। और इनको बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, जैसे कि ब्रिक्स, स्टोन्स, सीमेंट, आयरन रोड्स, ग्लास एंड वुड। Lokhan lives in a village town across river Lohit in Arunachal Pradesh. It is a hilly area with a very small population. The village receives heavy rainfall. Lokhan's house is made up of mud, bamboo, straw and dry leaves. यस बेटा, लोखन जो एक लड़का है वो कहाँ पे रहता है? अरुणाचल प्रदेश के एक विलेज में। अब उसका जो घर है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जो जिस एरिया में वो लोखन रह रहा है वो एक हिली एरिया है, और हिली एरिया में जो पॉपुलेशन है वहां पे बहुत कम है, रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जो लोखन का घर है वो एक टेम्परेरी हाउस है, और वो किससे बना हुआ है? मड, बैम्बू, स्ट्रॉ एंड ड्राई लीव्स से। One day, Lokhan's father Ali took him to a construction site where he worked as a helper. On the way, they crossed a bamboo bridge. Ali told Lokhan that there were no bridge when he was young. He had to swim across a river to go to the other side. हाँ जी, one day जो लोखन है, लोखन के पापा जो अली, ठीक है, लोखन के पापा का क्या नेम है? अली। वो जो अली है, लोखन के जो पापा है, वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट क्या होती है बेटा? जहाँ पे कोई बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई बिल्डिंग बन रही है या कोई हाउस बन रहा है, कोई भी चीज बन रही है, उसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन। तो जो लोखन को अपने साथ ले जाते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे। जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जाने के लिए उनको एक बैम्बू ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है। तो जो अली है, लोखन के पापा, वो लोखन को बताते हैं कि बेटा अभी तो देखो ये बैम्बू ब्रिज है, लेकिन जब हम छोटे थे तब तो बैम्बू ब्रिज भी नहीं होता था और हम रिवर को क्रॉस करके जाते थे दूसरी साइड पर। लोखन was fascinated when he saw the huge construction site. लोखन बहुत सरप्राइज्ड हो गया, क्या देखकर? बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट को देखकर वो बहुत हैरान हो गया, सरप्राइज्ड हो गया। He asked his father about the building. उसने अपने पापा को उस बिल्डिंग के बारे में पूछा। That was under construction. Different types of material was lying and the people were doing different jobs. His father told him they were building blocks of flats, and he also showed Lokhan different materials like cement, wood, marbles, glass, tiles, iron rods and bricks. Lokhan wanted to know how bricks were made. Ali explained the steps involved in brick making.
हाँ जी बेटा, जब आप किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा फैसिनेटेड होते हो, सरप्राइज्ड होते हो, तो आपके अंदर जैसे क्यूरियोसिटी होती है ना, उसके लिए आप क्वेश्चनिंग करते हो। वैसे ही लोखन के अंदर भी वो कंस्ट्रक्शन साइट पे फर्स्ट टाइम गया था, तो उसके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी थी। वो अपने पापा से बहुत सारे क्वेश्चनिंग करता है कि पापा ये ऐसी कैसी है, ये क्या है, वो क्या है, वहां पे जो मटेरियल है उसके बारे में अपने पापा से बहुत सारी क्वेश्चनिंग करता है। तो जो उसके पापा होते हैं वो उनको बहुत सारा मटेरियल दिखाते हैं, और जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो काम कर रहे होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, और लोखंड को डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल दिखाते हैं, जैसे कि वुड, मार्बल, ग्लास, टाइल्स, आयरन रॉड्स एंड ब्रिक्स। अब जो लोखंड होता है उसने तो फर्स्ट टाइम ब्रिक्स देखी होती है, क्योंकि उसका घर तो कच्चा होता है, टेम्परेरी होता है, तो वो वहां पे तो ब्रिक्स यूज नहीं की होती। तो फर्स्ट टाइम उसने जब ब्रिक्स देखी, ही वाज वेरी क्यूरियस, तो अपने पापा से पूछता है कि पापा ये ब्रिक्स क्या होती हैं और कैसे बनती हैं। फिर उसके पापा जो हैं उसको ब्रिक मेकिंग प्रोसेस बताते हैं। ब्रिक मेकिंग प्रोसेस, the mainly step of brick making are first mining. Clay is mined and stored in a open to make it soft and remove unwanted oxides. जी बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है? माइनिंग। माइनिंग का मतलब है कि धरती को अच्छे से पहले खोदा जाता है, उसके अंदर से जो भी सॉइल उसके लिए चाहिए होती है, जो भी मिट्टी, क्लेई मिट्टी उसके लिए चाहिए होती है ब्रिक्स के लिए, वो निकाली जाती है, वो बिल्कुल सॉफ्ट की जाता है और उसको रिमूव किया जाता है, उसको छाना जाता है अच्छे से, जो भी अननेसेसरी उसमें कंकड़ पत्थर होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। सेकेंड इज टेम्परिंग। क्ले इज मिक्सड विद वाटर टू मेक अ डो। अब देखो वो मिट्टी तो सूखी होती है, हो सकता है थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो, लेकिन वो इतनी गीली नहीं होती कि उससे हम ब्रिक्स बना सकें, तो उसका एक डो तैयार किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। थर्ड इज मोल्डिंग। A lump of mixture is taken, rolled in sand and put into a metal mold. Sand is used so that the bricks does not stick to the mold. हाँ जी बेटा, अब थर्ड नंबर पे क्या किया जाता है? देखो आपने कभी नोट किया होगा कि जो ब्रिक्स है वो सेम दिखती हैं, सारी सेम उनका डिजाइन होता है और सेम ही उनका साइज होता है। अब देखो अगर हम उस चीज को फ्री हैंड से बनाएंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है, हजारों लाखों ईंटें सेम कैसे हो सकती हैं? तो इसीलिए बेटा उनके लिए एक मोल्ड आता है, ठीक है, एक ढांचा आता है, एक सांचा आता है, तो उसके अंदर पहले थोड़ी सैंड डाल दी जाती है ताकि जो उन्होंने लम्ब बनाए हैं, जो उन्होंने क्ले का डो बनाया है, वो उसके अंदर चिपके ना। थोड़ी सी सैंड डालकर उस मोल्ड के अंदर फिर उसमें क्ले डाल दी जाती है और फिर उसमें से ब्रिक को निकाल लिया जाता है। आफ्टरवर्ड क्या किया जाता है? फोर्थ स्टेप इज ड्राइंग। द मोल्ड इज एम्प्टीड onto the drying area. After every 2 days, the bricks are turned over for uniform drying. Uniform drying का मतलब होता है बेटा एक जैसे हर जगह से सूख जाना। Then they are ready for baking. हाँ जी बेटा, अब जैसे ब्रिक्स को रख दिया जाता है, तो ब्रिक्स को रखने के बाद कई दिनों तक वैसे ही रहती है। अब देखो ऊपर वाला पोर्शन तो उसका सूख जाता है, लेकिन नीचे वाला पोर्शन नहीं सूखता, इसलिए उसको टर्न कर दिया जाता है ताकि वो इक्वली हर जगह से बराबर सूख जाए, राइट। फिफ्थ स्टेप इज फायरिंग। द ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन अ kiln फॉर बेकिंग। इट मेक्स द ब्रिक्स स्ट्रॉन्ग। हाँ जी बेटा, अब जो ब्रिक है वो ब्रिक तो बन के रेडी हो गई है, लेकिन वो अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब ब्रिक को अगर स्ट्रॉन्ग रखना है, उसको काफी सालों तक एज इट इज रखना है, तो उसको पकाना और उनको स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत जरूरी है। तो उस प्रोसेसिंग के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या किया जाता है? उसको फायर किया जाता है, उसको फायरिंग किया जाता है, मतलब कि उसको बेक किया जाता है। ईंटों को गरम गरम जो भट्टे होते हैं ईंटों के, उसमें डाल दिया जाता है आग में, तो ईंटें क्या हो जाती हैं? बेक हो जाती हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाती हैं। Lohan was surprised to know that the reddish brown bricks were made in a kiln. They were brought to construction site in trucks. Ali explained that bricks were also made by machines. The use of modern building material made the building strong and safe. Lohan compared the building with his small hut in the village, which was easily damaged by strong winds. It got flooded every time it rained. His parents had to repair the hut regularly. हाँ जी बेटा, as you know that Lohan is living in a temporary house and he is comparing his house with the modern building material, right?
जो घर मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल से बनते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर परमानेंट हाउस। और जो बेटा मड और स्ट्रॉ से बनते हैं वो क्या होते हैं? टेम्परेरी हाउसेस। जो लोखंड का घर है वो टेम्परेरी हाउस है, इसलिए वो क्या होता है, जब भी बारिश होती है या स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं तो वो घर क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है, और उसके पेरेंट्स को हर बार उस घर को, अपनी हट को रिपेयर करवाना पड़ता है। Ali took his son to meet his manager of the construction site. Lokhan was happy to see the manager's son's Ayan. The manager told his son that Ali and Lokhan lived on the other side of river. Lokhan told Ayan that they had to cross a bamboo bridge. Ayan had seen many types of bridges but had never crossed a bamboo bridge. Yes बेटा, आपको पता ही है कि जो लोखन है वो अपने पापा के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पे गया, तो उसके पापा ने उनको अपने मैनेजर का जो बेटा है अयान, उनके साथ मिलवाते हैं। तो फिर उनकी दोस्ती हो जाती है। तो फिर वो जब बातें डिस्कस करते हैं तो वो लोखन अयान को बताता है कि अभी वो एक रिवर क्रॉस करके आई हैं जिसके ऊपर बैम्बू ब्रिज बना है। तो अयान भी उसको बताता है कि उसने बहुत सारे ब्रिजेस देखे हैं लेकिन उसने कभी भी बैम्बू ब्रिज को क्रॉस नहीं किया। The development in science and technology has made it possible to construct strong bridges across water bodies, mountains, valleys, etc. They help in the easy movement of people, goods and vehicles. Ayan showed Lokhan the pictures of some bridges in India. हाँ जी बेटा, जैसे कि आपको पता है अभी बहुत ज़्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो आगे बढ़ चुकी है, इस वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रिजेस बनने लग गए हैं। किसके ऊपर? वाटर बॉडीज, माउंटेन्स और वैलीज पर। तो फिर जो अयान होता है, अयान ने तो बहुत तरह के ब्रिजेस देखे हैं, इसीलिए वो लोखन को बहुत तरह के ब्रिजेस की पिक्चर्स दिखाता है। Do you know the early bridges were made by nature, like a fallen tree on a river, stream or pond? हाँ जी बेटा, पहले क्या होता था, नेचुरल ब्रिज भी बहुत सारे होते थे। जैसे मान लो किसी रिवर के ऊपर, स्ट्रीम या पॉन्ड के ऊपर कोई ट्री गिर गया तो उसको भी लोग एज अ ब्रिज यूज कर लेते थे। टाइप्स ऑफ ब्रिजेस। फर्स्ट, सस्पेंशन ब्रिज। It can cover a long distance. The earlier suspension bridges were made of wood and rope, but now they are made of steel. हाँ जी बेटा, सस्पेंशन ब्रिजेस ये किसके लिए यूज किए जाते हैं? जहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना हो। और ये पहले किससे बनते थे? वुड एंड रोप से, बट nowadays they are made of steel. Second, cantilever bridge. These support the load through diagonal bracing. It often uses truss formation both below and above the bridge. Third, cable-stayed bridge. It uses short cables that are attached to pillars. Do you know some other type of bridges are truss bridges, movable bridges? Here are the pictures you can see. Beam bridge, arch bridge. Lokhan enjoyed learning about brickmaking and different types of bridges. He was amazed to see modern methods and materials of constructions. He decided to become an engineer and designed some wonderful bridges. हाँ जी बेटा, देखो जब भी हम न्यू कुछ सीखते हैं तो बहुत इंजॉय करते हैं उस प्रोसेस को, सीखने की प्रोसेस को। वैसे ही लोखन ने ब्रिक मेकिंग प्रोसेस को सीखा, देखा, समझा और बहुत सारे ब्रिजेस के बारे में सुना, जिसके लिए वो बहुत सरप्राइज्ड और बहुत उसको अच्छा लगा। इसीलिए उसने सोचा कि जब वो ग्रोन अप हो जाएगा, जब वो बड़ा हो जाएगा, फिर वो इंजीनियर बनेगा और खुद भी बहुत अच्छे अच्छे वंडरफुल ब्रिजेस को डिजाइन करेगा। डू यू नो फ्लाईओवर्स आर द ब्रिजेस बिल्ट ओवर रोड्स टू ईज द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक। हाँ जी बेटा, जैसे कि हमने अभी इतने सारे ब्रिजेस देखे हैं, ये ब्रिजेस वाटर बॉडीज के ऊपर, माउंटेन्स के ऊपर बनते हैं या वैलीज के ऊपर, बट जो फ्लाईओवर्स होते हैं वो बेटा रोड के ऊपर होते हैं। मूवमेंट किस चीज की? जो ट्रैफिक की मूवमेंट होती है उसको ईज करने के लिए, उसको कम करने के लिए। Dear children, I hope the explanation of this chapter is clear to you. If you like this video, please share it with your friends and don't forget to subscribe the channel. So God bless to all of you and keep smiling.